सभी देशवासियों को मेरा आदाब, मेरा नमस्कार। मैं मोहम्मद नाजिर अंसारी, प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश, आज आपके बीच में लेकर के आया हूँ। चंद्रयान 3 मिशन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने टेक्नोलॉजी को, वैज्ञानिकों को क्यों बढ़ावा दिया, चंद्रयान 3 मिशन में क्या खर्च हुआ, चंद्रयान 3 मिशन में क्या क्या लाभ हैं और चांद की साउथ पोल की मुश्किल लोकेशन क्या है, आज मैं आपको जानकारी दूंगा। भारत देश के 140 करोड़ देशवासियों को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, चंद्रयान 3 की टीम को, देश के सभी वैज्ञानिकों को चांद के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 का सॉफ्ट लैंडिंग करने पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। 20 अगस्त 2019 को जब चंद्रयान 2 में कामयाबी नहीं मिली तो चंद्रयान 2 की टीम और सारे वैज्ञानिक बड़े मायूस हुए और बहुत ज़्यादा गमगीन हो गए, भावुक हो गए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने गले से उन वैज्ञानिकों को लगाया, चंद्रयान 2 की टीम को अपने गले लगाया और कहा, आप कोशिश करते रहें, मायूस न हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन वैज्ञानिकों को, टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा दिया, जिसकी वजह से चंद्रयान 3 को कामयाबी मिली और पूरा भारत देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर गर्व कर रहा है। चंद्रयान 3 मिशन 14 जुलाई 2023 को देश के सबसे भारी रॉकेट LVM-3 आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से शुक्रवार को 2:35 पर लॉन्च हुआ। 40 दिन की यात्रा करके चंद्रयान 3 ने चांद के साउथ पोल पर 23 अगस्त 2023 की शाम 6:04 पर सॉफ्ट लैंडिंग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसरो को यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को, चंद्रयान 3 की टीम को, देश के वैज्ञानिकों को, भारत देश की 140 करोड़ जनता को बधाई दी और कहा, चंदा मामा दूर के नहीं अब टूर के हैं। तो समझ जाइए, पूरा भारत देश अब चांद का टूर करने वाला है। हम सब चांद का टूर करेंगे। जब चांद के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 ने सॉफ्ट लैंडिंग की तो पूरा भारत देश में खुशी की लहर दौड़ गई। भारत देश में जश्न मनाया जाने लगा, ढोल ताशे बजने लगे, डांस होने लगा, आतिशबाजी होने लगी और लोग खुशी से झूमने लगे। इसके अलावा भारत देश चांद के साउथ पोल पर, चांद की सबसे मुश्किल लोकेशन पर चंद्रयान 3 ने सॉफ्ट लैंडिंग कर दुनिया का पहला देश बन गया, जो कि भारत देश को गर्व है और चांद पर झंडा और तिरंगा लहरा रहा है। चांद की इस लोकेशन पर रूस को भी कामयाबी नहीं मिल पाई, रूस भी लैंडिंग नहीं कर पाया। इस चांद की लोकेशन पर दुनिया का कोई भी देश पहल नहीं कर पाया और पहल कर पाया अगर तो भारत देश, जो पूरा भारत देश गर्व कर रहा है, जश्न मना रहा है और चांद पर झंडा लहरा दिया है। अब मैं आपको यह भी जानकारी दे दूं कि चंद्रयान 3 का क्या खर्च है और क्या बजट है। जमीन से लेकर के चांद तक की जो दूरी है 3,84,403 किलोमीटर की दूरी है और 6,000 प्रति किलोमीटर का खर्च है। टोटल बजट जो है 615 करोड़ का खर्च है, जो कि बहुत किफायती है, बहुत कम है। यहाँ तक के हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्में, यानी हॉलीवुड जो अमेरिका की फिल्म है, बॉलीवुड जो भारत देश की फिल्म है, इन फिल्मों का भी इतना बड़ा खर्च होता है कि अगर कोई फिल्म बनाने जाए, जो फिल्म इंडस्ट्रीज के लोग हैं, 13,000 करोड़, 15,000 करोड़, 20,000 करोड़, 22,000 करोड़ का खर्च आता है। चंद्रयान 3 का मून बजट रूस, अमेरिका और चीन के बजट से भी बहुत कम है। दुनिया हैरान है कि इतने कम बजट में भारत देश के चंद्रयान 3 ने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और भारत सरकार ने वैज्ञानिकों को, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया और आज रिजल्ट आपके सामने है कि चंद्रयान 3 को कामयाबी मिली और इसका क्रेडिट जाता है भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को।
आज पूरा भारत देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और भारत सरकार को सलाम कर रहा है। अब मैं आपको ये भी जानकारी देने जा रहा हूँ कि चांद के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 ने जो सॉफ्ट लैंडिंग की, उसके क्या क्या लाभ हैं, उसके क्या क्या फायदे हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चंद्रयान 3 चांद पर मौजूद खनिज खोजेगा ताकि मानव बस्तियां स्थापित हो सके। चंद्रयान 3 चांद के सतह की तस्वीरें लेगा ताकि सारी जानकारियां मिल सके। चंद्रयान 3 चांद की मिट्टी की जांच करेगा। चंद्रयान 3 चांद के वातावरण की रिपोर्ट देगा। चंद्रयान 3 चांद के केमिकल का विश्लेषण करेगा। चंद्रयान 3 चांद में पानी की तलाश करेगा। चंद्रयान 3 चांद में संचार की व्यवस्थाओं को विकसित करने में मदद करेगा। चंद्रयान 3 चांद में भूकंपीय गतिविधियों की जांच करेगा। चंद्रयान 3 चांद में आइस के सैंपल का परीक्षण करेगा। चंद्रयान 3 की सफलता से भारत की टेक्नोलॉजी दुनिया के सामने आई। आज पूरी दुनिया भारत देश को सलाम कर रही है। चंद्रयान 3 की सफलता से भारत देश की जो संस्था है इसरो, उसका नाम दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसियों में शामिल हो गया है। तो चंद्रयान 3 की सफलता से इसरो समेत दुनिया भर के वैज्ञानिकों की भविष्य की स्टडी की जानकारी मिलेगी। चंद्रयान 3 की सफलता से रिसर्च करने में आसानी होगी। अब मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि चांद का साउथ पोल पर चांद की जो सबसे मुश्किल लोकेशन है वो क्या है। जो आपके मन में चल रहा होगा कि सबसे ज्यादा मुश्किल लोकेशन चांद की क्या है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चांद के साउथ पोल पर बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, वहाँ पर पानी है, वहाँ बर्फ है और जगहों के मुकाबले वहाँ पर जो है काफी पानी है और काफी बर्फ है। पहाड़ों की परछाइयाँ हैं, गड्ढों में अंधेरा है, जहाँ सूरज निकलता ही नहीं है और वहाँ का तापमान जो है -248 डिग्री सेल्सियस है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और जहाँ सूरज निकलता है, जहाँ सूरज की किरणें पड़ती हैं, वहाँ का तापमान 54 डिग्री सेल्सियस है, यानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। 195 दुनिया के देश यहाँ लैंडिंग नहीं कर पाए, और कर पाया अगर तो भारत देश कर पाया। भारत देश दुनिया का पहला देश जिसने नाम रोशन किया। पूरा भारत देश गर्व कर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की टेक्नोलॉजी को दुनिया सलाम कर रही है और हमारे देश के वैज्ञानिकों को भी दुनिया सलाम कर रही है। पूरा भारत देश खुशी से झूम रहा है, अपने ऊपर गर्व कर रहा है। 14 जुलाई 2023 का ऐतिहासिक दिन हैप्पी चंद्रयान 3 डे हर साल हम मनाएंगे, त्योहारों की तरह मनाएंगे, फेस्टिवल की तरह मनाएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की टेक्नोलॉजी को सलाम, चंद्रयान 3 की टीम को सलाम, चंद्रयान 3 के वैज्ञानिकों को सलाम। और इन्हीं अल्फाजों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय हिंद।